हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कोडी लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक बेसिक जो है या फिर जो बेसिक लर्नर है वो गूगल एप्स के अंदर कैसे एक वेब ऐप को क्रिएट कर सकते हैं बेसिक स्टेप में। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक गूगल शीट क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमारा डाटा सेव होगा, और इसके अंदर जो डाटा सेव होगा वो हम HTML फॉर्म से सबमिट करेंगे और यहाँ आकर के सेव होगा। तो इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं। स्प्रेडशीट है तो इसको नाम दे देते हैं टेस्ट सीट। टेस्ट सीट मैं इसको नाम दे दिया टेस्ट सीट, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले जो डाटा होगा हम किस तरह से इसको ला करके यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम डेट के लिए चाह रहे हैं कि हमारा डेट सबसे पहले जब फॉर्म सबमिट हो तो फर्स्ट में यहाँ पे डेट हमारा सेव हो, और यहाँ नाम सेव हो। हम चाह रहे हो कि यहाँ मोबाइल नंबर सेव हो, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ उनका एड्रेस सेव हो। तो ये जो हुआ नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, तो हमें ये सेव करने हैं, और ये जो है ऑटोमेटिक भी लेने हैं। तो हमें ये कैसे सेव करने हैं, इसके अंदर किस तरह से यहाँ पे आएगा HTML फॉर्म से, इसके लिए हम लोग चलिए प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो एबेस स्क्रिप्ट आएगा इसको आपको क्लिक करना है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो इसको भी हम एक टाइटल दे देंगे, इसका भी एक नाम दे देंगे जिस नाम से ये जाना जाएगा। तो यहाँ अनटाइटल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट हम नाम दे देते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, FIRST, फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रो। ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अब ये इसको सेव कर दिया। ये शायद अभी सेव नहीं हो सका, तो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट सेव तो हो चुका है। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ जो स्क्रिप्ट के लिए कोड का है code.js, इसके अंदर हम दो चीज़ कोड लिखेंगे। एक तो रहेगा HTML पेज, दूसरा रहेगा code.js के अंदर। HTML पेज रहेगा, वहाँ पे हम डाटा से भरेंगे और उसको जब सबमिट करेंगे तो वो code.js के अंदर में आएगा, और code.js ले जाकर के गूगल शीट के अंदर सेव कर देगा। तो यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट करेंगे HTML के लिए। HTML के लिए पेज क्रिएट करेंगे तो उस पेज का कुछ नाम हम दे देंगे। तो यहाँ हमने इसको नाम दे देते हैं पेज। इस पेज का नाम हम पेज ही दे देते हैं। हमने पेज इसको लिख दिया। अब ये पेज है तो यहाँ HTML पेज हो गया ये। अब ये पेज जो है HTML पेज है। अब यहाँ हमारा बॉडी टैग के अंदर में सारे कोड लिखे जाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट के लिए हम यहाँ कुछ लिख देते हैं जिससे कि ये पता चले कि हमारा जो पेज है वो इंडेक्स कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ नाम देते हैं है सुमित। हमने यहाँ एक नाम दे दिया सुमित, और यहाँ इस पेज को हम देखेंगे कि HTML में ये जा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें code.js के अंदर बदलाव करने हैं। code.js के अंदर बदलाव करने हैं, माई फंक्शन है तो इसको हटा देते हैं, इसको हम डूगेट कर देते हैं। डूगेट, इसको डूगेट फंक्शन करके, और यहाँ क्या करते हैं, इसमें रिटर्न रिटर्न HTML सर्विस। ये HTML सर्विस के अंदर हमें रिटर्न करने हैं। ये क्या करना है, code.js इस फंक्शन को रिटर्न करेगा हमें HTML के अंदर। तो इसके अंदर कैसे, फिर ये डॉट लिखते हैं तो इसके अंदर आ रहा है बहुत सारा यहाँ ऑप्शन आ रहा है। इसमें हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल। तो हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम फाइल से। HTML जो यहाँ पेज है इससे हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं जो कि HTML हमें शो कराना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लॉन्च करने के लिए इस पेज का जो नाम है पेज PAGE, हम यहाँ लिख देंगे PAGE। आप देख रहे हैं कि हम कहाँ लिख रहे हैं PAGE। उसके बाद क्या करेंगे, इसको नीचे जाएंगे, या नीचे बढ़ करके ये बहुत नीचे चला जा रहा है, तो यहाँ डॉट दे करके इसके अंदर अलग तरह का भी आप फंक्शन चाहे तो इवेल्युएट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ इवेल्युएट फंक्शन ऐड किया। ये फंक्शन हम यहाँ ऐड कर दिए। दूसरा फंक्शन हम जा रहे हैं ऐड करने, हमने दूसरा फंक्शन के लिए यहाँ डॉट किया। डॉट करके हम क्या करते हैं, एक टाइटल सेट कर देते हैं जहाँ से, या जैसे कि ये टाइटल
क्रिएट हो रहा है, शो कर रहा है आपको, उस तरह से एक टाइटल आपका प्रोजेक्ट का दिखे। तो इसके लिए हम सेट टाइटल पे जा रहे हैं और टाइटल सेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सेट सेट हमने लिखा, तो ये सेट टाइटल के नाम से एक यहाँ पे फंक्शन है। हमने इस फंक्शन को यहाँ एक टाइटल सेट करने के लिए दिया और माई प्रोजेक्ट हमने सेट कर दिया, माई प्रोजेक्ट, इसका मैंने यही नाम दे दिया माई प्रोजेक्ट। अब इसको क्या किया, हमने सेव कर देते हैं। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो गया, यहाँ सेव हो गया। अब ये सेव हो गया तो हम इसको न्यू डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, न्यू डिप्लॉयमेंट करेंगे फर्स्ट बार में। सबसे पहले हमें न्यू डिप्लॉयमेंट करने होंगे, तो फर्स्ट एक न्यू डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। अब न्यू डिप्लॉयमेंट में है एक डिस्क्रिप्शन, चाहे तो आप लिख सकते हैं इस ऐप स्क्रिप्ट के बारे में, और न चाहे तो कोई बात नहीं है। SQTSME आप अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करके या SQTSME का सिलेक्शन करें, और या हु हैज़ एक्सेस आप चाहें तो इसमें कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप एनीवन विद गूगल अकाउंट दे सकते हैं, एनीवन दे सकते हैं, और माई सेल्फ दे सकते हैं। हम यहाँ टेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए माई सेल्फ यहाँ दे रहे हैं। तो हम यहाँ माई सेल्फ करके न्यू डिप्लॉयमेंट कर दे रहे हैं, और न्यू डिप्लॉयमेंट के लिए है यहाँ पे आगे ये जो लिंक आ गया। अब क्या करते हैं कि इसको हम चलते हैं इसको आगे, फिर से इसका जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग बार बार चेक करते रहेंगे कि जो HTML में है हम यहाँ टेस्ट डिप्लॉयमेंट से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी बदलाव करें तो हमें यहाँ आसानी से जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो हमने HTML पेज में लिखा था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको, अब इसके अंदर जो ये डाटा सबमिट करने हैं हमें, इसके लिए इनपुट फील्ड चाहिए, तो हमने इनपुट फील्ड इसके अंदर इनपुट फील्ड बैठाने चल रहे हैं। अब यहाँ इनपुट फील्ड बैठा रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसे। अब क्या हुआ, ये पहले हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, जिस फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड होंगे। तो हमने एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर आप चाहें तो इस फॉर्म को आईडी दे सकते हैं, आईडी दे देंगे तो इसे रीसेट आसानी से इसे किया जा सकेगा। तो हमने आईडी का नाम दे दिया फॉर्म 1, फॉर्म 1 मैंने नाम दे दिया फॉर्म 1। इसका इनपुट जो आईडी है उसको सेट कर दिया फॉर्म 1, ऑन सबमिट इसको सेट कर दिया, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट का जो फंक्शन होगा ये क्या क्या करेगा उसके लिए हम सेट कर रहे हैं। तो हमने इवेंट सेट कर दे रहे हैं, इवेंट डॉट प्रिवेंट, PREVENT प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, DEFAULT डिफ़ॉल्ट। जैसे कि ये फंक्शन क्या करेगा कि जब भी हम फॉर्म HTML जो फॉर्म है, फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये पेज को रिफ्रेश होने से रोक देगा। तो ये पेज को हम रिफ्रेश होने से यहाँ रोक रहे हैं। ये सैलरी रूम से डाटा को सेव करने हैं और उसी पेज में हमें फिर से रिस्पॉन्स देखना है कि वो डाटा सबमिट हुआ तो सक्सेसफुल है या फेलर है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन भी हमें ऐड करने हैं जो कि इस डाटा को ले जा करके दूसरे गूगल शीट के अंदर सेव करेगा। हम इसको नाम देते हैं sub1, और इस फंक्शन को हम कुछ भेज रहे हैं इसके अंदर, तो उसको हम दिस कह करके डाटा को नाम दे देते हैं दिस, और इसको फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ कर रहे हैं इनपुट फील्ड, इनपुट लोड कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट, यहाँ इनपुट इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ इनपुट फील्ड हम दे रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, आप इसको टाइप भी सेट कर सकते हैं, बाकी चीज़ सेट कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ नॉर्मल में इसका नाम सेट कर रहे हैं। नेम यहाँ हम इस नेम को सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड जो है यहाँ HTML है, ये जो गूगल शीट है इसके अंदर नेम डाटा को हमें लेना है, तो हम इसको नेम ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। और तो चाहें तो और भी 3 फील्ड जो बनाना है, तो हम इसको कॉपी करके ही ले रहे हैं। और एक में मोबाइल नंबर सेट करना था, हमने मॉप लिख दिया। इतने में एड्रेस सेट करना था, तो शॉर्टकट में हमने ऐड सेट कर दिया। अब ये जो 3 ठो फील्ड हुआ, ये जा करके डाटा ले जाकर के उसमें सेव कराएगा। तो एक और हमें इनपुट चाहिए, ये टाइप चाहिए, टाइप का होना चाहिए, तो ये सबमिट टाइप होना चाहिए, सबमिट टाइप। ये बटन है। अब ये बटन क्या करेगा कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा को ले जाएंगे HTML फील्ड में। जब हम क्लिक करेंगे सबमिट, तो ये डाटा को ले जाएगा गूगल शीट के अंदर सेव करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू यहाँ नाम के तौर पे, जैसे हम इसका नाम लिख देते हैं बटन, BUTTON बटन, या फिर इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट।
सबमिट का नाम दे दिया, और अब क्या है कि इसके नीचे फॉर्म का करके इसको ख़त्म कर दिया। अब इतना तक हो गया। एक और हम एक यहाँ पे डिफ टैग देंगे, जिसमें क्या होगा, डिफ एलिमेंट के अंदर की जो भी रिस्पॉन्स होगा फॉर्म का वो वहाँ जा सकेगा। सबसे पहले हम इतना जो काम हुआ इसको हम जांच कर लेते हैं कि हाँ रिस्पॉन्स उसका है कि नहीं। ये देखिए, ये जो इनपुट हमने डाले थे उसका आ गया, और ये सबमिट करने पे फॉर्म रिफ्रेश नहीं हो रहा है, मतलब ये कोड भी सही है और ये जो है इसके अंदर अभी तक कोई कमी नहीं है। अब यहाँ हम एलिमेंट एक देते हैं डिव डिव एलिमेंट। ये डिव एलिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, आईडी तैयार कर देते हैं। आईडी के देते हैं इंफॉर्मेशन इन्फो, और इसके अंदर कोई प्रक्रिया होगी तो उसकी हमें जानकारी चाहिए कि सिस्टम रन कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है। हो गया, इसके अंदर इतना ही काफ़ी। अब चलते हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए कोड इसके अंदर हम लेते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लिख रहे हैं यहाँ पे। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट कोड इसके अंदर में लिखेंगे। जावा स्क्रिप्ट कोड के लिए हम फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन में क्या करना था, हमें फंक्शन का नाम देना था, sub1 फंक्शन का नाम देना था। sub1 फंक्शन का हमें नाम देना था, हम sub1 फंक्शन का नाम यहाँ पे दे रहे हैं। इस फंक्शन को क्या करना है, ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जितना फॉर्म है इस डाटा के अंदर, ये इस फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट हैं इन सब के डाटा को हमें ऑब्जेक्ट के तौर पे भेजना है गूगल जीएस के अंदर, जहाँ code.js के अंदर हम यहाँ भेजेंगे। तो उससे पहले जैसे ये फंक्शन रन करें तो उसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन सेट करने हैं, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा करके शो करे। तो हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाई आईडी। ये एलिमेंट आईडी से हमें गेट करना है। ये एलिमेंट कौन सा होगा, तो ये एलिमेंट INFO इन्फॉर्मेशन के एलिमेंट को डॉट इनर HTML। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन के रिस्पॉन्स को भेजेंगे। अब यहाँ हम कर दे रहे हैं वॉकिंग। ऐसे हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन वर्क करेगा, तो उसका रिस्पॉन्स जा रहा है HTML में कि हाँ ये फंक्शन अब काम कर रहा है। उसके बाद से क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है इस डाटा को हमें गूगल के अंदर में भेजना है, code.js के अंदर, इस स्क्रिप्ट के अंदर इसको भेजना है। तो गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन डॉट विथ फेलर हैंडलर, विथ FAILURE फेलर हैंडलर। उसके बाद से फंक्शन रन करेंगे। बाद से फिर से एक फंक्शन और रन करने हैं। डॉट विथ success with सक्सेस हैंडलर। सक्सेस हैंडलर में डॉट
एक और जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या करेगा, कोड डॉट जीएस के अंदर जा करके एक फंक्शन को रन करेगा। हम उसका नाम देते हैं सब, और उसमें भी ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमें इस फंक्शन के अंदर भेज देना है। हमने उसको भेज दिया। अब क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ये इतना फंक्शन रहा जो इस डाटा को भेजने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके अंदर और भी एक्स्ट्रा फंक्शन आप ऐड करें तो जितना फंक्शन आप ऐड करना चाहें, जिस तरह से ज़्यादा इसको कस्टमाइज़ करना चाहें उतना आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ नॉर्मल में इसको लिखा है, यहाँ शो कर रहा है। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। एक क्लिक के बाद ये क्या कहता है, इसे क्लिक के बाद ये कुछ नहीं कह रहा, क्लिक के बाद ये कुछ नहीं कह पा रहा है, तो इसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी। फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाई आईडी, बाई लेटर से होना चाहिए, स्मॉल लेटर से हो गया था। एक बार फिर इसको ट्राई करते हैं। अब ये ओके है। तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर आपको ध्यान रखना है लिखते समय। तो अब यहाँ ये फंक्शन जो है ये रन कर रहा है। अब इसके अंदर एक और फंक्शन जो हमें बनाना है जो रिस्पॉन्स को लेकर के आएगा, वो है रेस नाम का। आप चाहें तो इसको और भी कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे रिजल्ट नाम दे सकते हैं। रिजल्ट हम लिख देते हैं। ये बड़ा हो गया, हम छोटा छोटा ही लिख करके चाह रहे हैं कि हमें जल्दी हो जाए। तो फंक्शन और रेस हमने वही नाम दिया था। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ से जो हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा मिलेगा, उसका भी कुछ चाहे तो आप नाम देख सकते हैं। मैंने यहाँ एक्स नाम दे दिया और उसको हम इस पे भेज दे रहे हैं। फिर से इस पे, इस आईडी पे हम भेजेंगे। जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसको इस आईडी पे हमें भेजना है, तो हम यहाँ एक्स करके भेज दे रहे हैं। अब जो भी रिस्पॉन्स होगा इस सिस्टम के अंदर से वो रिस्पॉन्स में आएगा, पास होगा तब भी, फेल होगा तब भी वो इस फंक्शन को रन करेगा और ये HTML पेज में जा कर के शो करेगा। अब ये रहा ये फंक्शन जो कि अभी बाकी है, हमें इसको लिखना है। इस फंक्शन को हमें लिखना है तो सबसे पहले इसको कोड डॉट जी एस के अंदर बढ़ जाते हैं। कोड डॉट जी एस के अंदर बढ़ करके एक फंक्शन लिखते हैं। ये फंक्शन हुआ। फंक्शन में इस फंक्शन को हमें यहाँ लाना था। कहाँ से आया, अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था, यहाँ से ये कॉपी करके ले आया था। अब ये फंक्शन को हमें रन जब करेगा तो ये फंक्शन डाटा को सेव कराना है इसी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमें इसके अंदर हमें डाटा को सेव कराना है। तो इसके लिए कुछ जो गूगल ऐप स्क्रिप्ट के अंदर कोड है या फिर जो उसके रेफरेंस है उसको हमें रेफरेंस को देना होगा। हमने यहाँ एक वो तैयार किया, WS उसका नाम दे देते हैं और उस और का हम देखते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट यहाँ लिखेंगे स्प्रेड शीट ऐप। यहाँ स्प्रेड शीट ऐप आपको लिखना है, उसके बाद से डॉट दे करके गेट एक्टिव स्प्रेड शीट यहाँ लिखा हुआ है उसको हम दे करके, और फिर चाहें तो आप जो सीट है उसका नाम देना है। यहाँ जैसे सीट है सीट 1 यहाँ लिखा हुआ है, तो सीट 1 यहाँ आपको नाम देना होगा। तो डॉट गेट सीट, गेट सीट बाई नेम यहाँ लिखा हुआ है, गेट सीट बाई नेम, गेट सीट बाई नेम दे दिए। और नेम क्या था वहाँ, सीट 1। इसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो लेटर है स्मॉल है ये कैपिटल है, उसके हिसाब से ही आपको रेफरेंस देना होगा। हमने यहाँ कैपिटल था उसके हिसाब से रेफरेंस दिया। अब यहाँ WS जो हमने एक वेरिएबल दिया था, WS को हम क्या करते हैं, अपेंड रो कर देते हैं। जब भी हम डाटा सबमिट करेंगे तो इसमें रो बाई रो, नया रो के तौर पे यहाँ पे सेव होता चला जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे डॉट अपेंड रो, अपेंड रो यहाँ हमने कर दिया। अपेंड रो के लिए अपेंड रो को कर रहे हैं। सबसे पहले एक डेट के लिए हमने देखा था, तो न्यू डेट, न्यू डेट में सबसे पहले एक न्यू डेट देना था कॉलम के अंदर। हमने न्यू डेट के तौर पे एक कॉलम दे दिया न्यू डेट। अब क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट, तो आप भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
अब उसके बाद से क्या करेंगे कि आपको HTML के अंदर ये जो है लिखा था, तो जहां आपको जिस कॉलम में रखना हो उसको आप लिखते जाइए और लिख करके उसके बाद से डॉट दे करके ये लिख दीजिए, तो वहां पर वो सेव होने लगेगा। हम क्या करते हैं, ऑफ लिख देते हैं, उसके बाद से नेम लिख देते हैं। हमें यहाँ नेम सेव करना था, उसके बाद से फिर कॉमा दे देंगे, फिर ऑफ ऑब्जेक्ट दे करके डॉट कर देंगे। उसके बाद से यहाँ क्या करना था, हमें मॉब सेट करना था। मॉब मैंने मॉब कर दिया, फिर से कॉमा दे दिया, फिर से क्या करना है, हमें ऑब ऑब्जेक्ट दे करके डॉट कर दिए। उसके बाद से क्या करना है, एड्रेस सेट करने थे, हमने ऐड लिखे थे, यहाँ पे हमने ऐड वहाँ दे करके उसको दिया। अब क्या करने हैं कि जब ये डाटा जब यहाँ तक पहुँच गया, सेव हो गया, तो हमने इसको रिटर्न करने हैं। फिर से रिटर्न क्या करने हैं, ये एक मैसेज रिटर्न करना है कि ये डाटा सक्सेसफुल सेव हो गया। तो इसको रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पे एक मैसेज डालना है, डाटा एडेड। हम लिख देते हैं कि डाटा एडेड, ADD एडेड, और इस मैसेज को जब भी डाटा ऐड हो जाए तो वो रिटर्न करे। तो इसके लिए जैसे कि हमने ये एक फंक्शन इसके अंदर हमने ऐड किए गूगल शीट के लिए, तो ये फिर से हमें अथराइज कराएगा, तो रीअथराइज कराएगा। तो इसके लिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे उस समय रीअथराइज हमें कराएगा यहाँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रीअथराइज कराने के लिए आप न्यू डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से फंक्शन रन करिएगा तो यहाँ पॉपअप आएगा, इसके अंदर जाकर वैलिडेट कराइए। हमने यहाँ अपना ईमेल सेलेक्ट किया, यहाँ एडवांस पे क्लिक किया, एडवांस पे क्लिक किया, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है इस पर क्लिक किया तो यहाँ हमें अलाउ करना है। अब ये अलाउ कर दिए, तो अलाउ करने के बाद हम ऑथराइज्ड हो गए। अब क्या हुआ, फिर हम इसको रन कर रहे हैं, तो जैसे ही रन किए तो ये फिर आ गया। अब इसके अंदर जो भी नाम है हम अगर सेव करना चाहें तो उसको हम यहाँ ये सेव कर रहे हैं, इस सीट के अंदर ये चीज़ें फिर से हम भेज रहे हैं, ये सब चीज़ें अब ये भेज रहे हैं। तो ये डाटा ऐड नहीं हुआ, वॉकिंग अभी लिख रहा है, यानी इसके अंदर अभी ना कोई थोड़ी सी कमी है। अब इसको हम देखते हैं कि आखिर ये कमी है कहाँ। तो इसको हम देख रहे हैं कि आखिर ये कमी है कहाँ। तो इसको देखने के लिए कि कमी है कहाँ, इसको देखते हैं। फेलियर हैंडलर विथ सक्सेसफुल गूगल डॉट ये ऑब्जेक्ट डॉट अरेज ऑब्जेक्ट, और ये सक्सेस नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर कहीं थोड़ी सी कमी है। इसको हम जांच करते हैं कि आखिर ये कमी है कहाँ। डाटाबेस सेव नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर मैं यहाँ देखना होगा कि गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन विथ फेलर, ये एफ से हो गया है छोटा एफ, इसको बड़ा एफ करना होगा हमें। अगर बड़ा एफ कर देते हैं तो ये करने लगेगा। अब ये छोटा एफ हो गया था जिसके वजह से ये काम नहीं कर रहा था, अब इसको हमने बड़ा एफ किया है, अब ये काम करेगा। और जब इतना हो जाए तो अब इसको फिर से सबमिट करिएगा, तो डाटा एडेड यहाँ पे आ गया और ये डाटा ऐड हो गया यहाँ पे, और ये सक्सेसफुल रन होने लगा। तो दोस्तों आप भी अगर चाहें तो वेब ऐप आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह से। और इसको डिजाइन करने के लिए आप चाहें तो CSS या तरह तरह के CDN हैं, आप उसको यूज करके, जैसे वो बूटस्ट्रैप है या W3 CSS है, उसको यूज करके आप बना सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके इसको शेयर करिए। दोस्तों वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।